हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2 we have write a Pythagorean triplet whose one member is this. आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखने हैं जिसका एक एक मेंबर जो है वो हमें गिवन है. फर्स्ट जो है उसका एक मेंबर 6 है, सेकंड पार्ट में 14, थर्ड में 16, लास्ट में 18. अब बात आती है कि एक्सरसाइज ज्यादा में सम स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट होता क्या है. बच्चे, ट्रिपलेट का मतलब हमें अच्छे से पता है. ट्रिपलेट का मतलब होता है थ्री. ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? थ्री, जिसमें थ्री मेंबर्स हो, मतलब ग्रुप बोथ कलेक्शन होती है जो. ठीक है, ऐसे तीन नंबर्स की कलेक्शन जिसमें मतलब तीन ही नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन वो तीन नंबर्स बेसिकली कौन से होंगे वो हम देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखो, ट्रिपलेट तो हमें पता चल गया कि जिसमें ऐसी ग्रुप की कलेक्शन, या बोलो कोई ऐसा कोई कलेक्शन जिसमें तीन नंबर जो होते हैं वो ट्रिपलेट होता है. पर क्वेश्चन इज हियर कि कौन से ट्रिपलेट को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे. ठीक है, कलेक्शन तो बहुत ज्यादा है, ट्रिपलेट तो बहुत सारे होते हैं, जैसे 1 2 3 वो ट्रिपलेट होगा. अब ट्रिपलेट का मतलब तो पता है कि तीन नंबर्स होते हैं, लेकिन कौन से ट्रिपलेट को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे वो बात है. तो क्वेश्चन करने से पहले हम देखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या है. जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक तीन नंबर्स लिए. ठीक है, तीन नंबर्स ले लिए, ये मेरे ट्रिपलेट है. ट्रिपलेट क्यों है? क्योंकि तीन नंबर्स है, कलेक्शन है, तीन नंबर्स की कलेक्शन है. बट ये ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे वो देखते हैं. देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है, अगर उसका स्क्वायर दो छोटे नंबर्स जो उसके अलावा जो दो नंबर बचे हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आता है, तो मैं कहूंगी कि ये जो तीन नंबर्स हैं, ये तीन ट्रिपलेट जो है वो कौन से ट्रिपलेट है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. तो 5 का स्क्वायर वी नो वेरी वेल कितना होता है? 25. अब इन दो स्क्वायर्स का सम करते हैं, दो नंबर जो है इनका स्क्वायर करते हैं और उनका सम करते हैं, हमें पता है कितना आएगा? 25 आ गया. मतलब पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या बोलता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलता है कि सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दो छोटे नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल. तो वो मुझे मिल गया है. कैसे? हमें पता है 5 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है? दो छोटे नंबर्स के स्क्वायर के इक्वल. मतलब 25 इक्वल टू 25 आ गया. तो अब मैं बोल सकती हूँ कि जो मैंने ये ट्रिपलेट लिए हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ये कौन से ट्रिपलेट है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. क्यों है? क्योंकि सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर इक्वल हो गया है दो छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल. ओके, अब ये तो हमें पता चल गया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या हैं. अब बारी आती है कि जो पाइथागोरियन है ये कहाँ से आया वर्ड. पाइथागोरियन बेसिकली पाइथागो जैसे लिखा है, पाइथागो का मतलब है पाइथागोरस थ्योरम. ये वर्ड जो आया है ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम वो थ्योरम है जो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होती है. याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होती है. राइट एंगल का मतलब ऐसी ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है. अब देखो, जो इसमें जो सबसे बड़ी साइड है ये हाइपोटेनियस है. जो लॉन्ग साइड होती है ट्राइंगल की, टिल्ट बोलो चाहे स्लांट बोलो, वो आपकी हाइपोटेनियस है, बड़ी है. और अदर साइड इज कॉल्ड, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर वो जिस साइड से 90 डिग्री का एंगल लगा हुआ है. तो पाइथागोरस थ्योरम में भी वही बोलती है जो पाइथागोरन ट्रिपलेट का रूल है. देखो, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ जो अदर साइड्स है उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होना चाहिए. समझ आ गई? तो जो दैट मीन जो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना, फिर वो कहाँ से आए हैं? पाइथागोरस थ्योरम से ही आए हैं. क्यों?
क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में भी यही लिखा है, जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है वो इक्वल है दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो दूसरी दोनों साइड जो है वो बेसिकली हाइपोटेनियस से छोटी ही है, क्योंकि हाइपोटेनियस बड़ी साइड है। तो ट्रिपलेट में भी यही होता है कि अगर सबसे बड़ा नंबर जो है, अगर उसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा दूसरे दो नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल, तो हम बोलेंगे कि जो वो तीन नंबर जो हमने ग्रुप में लिखे हैं वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके, नाउ इतना तो समझ लग गया कि ट्रिपलेट को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं और पाइथागोर वर्ड जो है कहाँ से आया है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट में तीन मेंबर होते हैं, अगर उनका वन मेंबर हमें गिवन है, तो बाकी दो मेंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। बेसिकली जो ये 6 लिखा है, जैसे मैंने एक कलेक्शन ली है यहाँ पे 3, 4 एंड 5। ओके, तो जो 6 है ना, वो मान लो इन्हीं में से एक नंबर है। जो ये नंबर है ना 3, 4, 5, इन्हीं में से एक नंबर 6 है, अदर टू नंबर्स हमें नहीं पता वो क्या है, वो हमने फाइंड करने हैं। लेकिन वो फाइंड करने का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। वो क्या होता है, 2m एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन। ये जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तीनों है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो जो ये नंबर लिखे ना मैंने 3, 4 एंड 5, मैंने प्रूव किया है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। बेसिकली ये तीनों नंबर्स इसी फॉर्मूला से ही मैंने निकाले हैं, 2m एम स्क्वायर माइनस वन एम स्क्वायर प्लस वन से ही ये तीनों ट्रिपलेट आए हैं, ये वाले। ठीक है, तो इनकी हेल्प से ही मैं अब इनका बाकी टू मेंबर्स को फाइंड करूंगी। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को फाइंड करने का। अब इसको हम रब करते हैं और जो सम्स हैं वो स्टार्ट करते हैं कि कैसे करने हैं। कुछ नहीं है, आपको बस रिजल्ट पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा नंबर है, जहाँ सबसे बड़ी साइड जो है, अगर उसका स्क्वायर दूसरी दो साइड्स या दूसरे दो नंबर के स्क्वायर्स के सम के इक्वल आता है, तो वो जो नंबर्स दिए हैं, जहाँ जो नंबर आए हैं वो आपके क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। बस वही चीज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें बस पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रूव नहीं करना, हमें बस फाइंड करनी है। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, निकालने हैं जस्ट कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के तीन नंबर कौन से हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट नंबर है मेरे पास, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2m, तो मैं इसे लिख देती हूँ 2m। फर्स्ट मेंबर लिखा है चाहे फर्स्ट नंबर लिखो, 2m। फर्स्ट हमें गिवन है 6। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो अपनी साइड चेंज करेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवीजन की फॉर्म में चला जाएगा। अब मुझे पता है अगर मैं 2 को ऐसे 6 को डिवाइड करूंगी बाय 2, वी गेट 3, 2 1 3। ठीक है, तो m की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, m इक्वल टू 3 आ जाएगा, m इक्वल टू 3। ठीक है, नो अब मेरा सेकेंड मेंबर क्या है, यहाँ पे लिखो m स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, m स्क्वायर माइनस वन है, m स्क्वायर माइनस वन। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। m मुझे पता है कितना है, m मेरा कितना आया है यहाँ पे 3, तो मैं m की जगह यहाँ m की प्लेस पे 3 लिखूंगी। 3 का स्क्वायर माइनस वन, we know square of 3 is 9 minus 1, we get 8। ठीक है, नाउ अब थर्ड जो है, थर्ड कैसे फाइंड करना है, थर्ड मेरा क्या है, m स्क्वायर प्लस वन। तो m स्क्वायर प्लस वन, यहाँ थोड़ा इसे चेंज कर, m स्क्वायर प्लस वन, m स्क्वायर प्लस वन। m की वैल्यू वही रहेगी जो पहले मैंने निकाली है 3, 3 का स्क्वायर प्लस वन। नाउ 3 का स्क्वायर वी हैव 9 प्लस वन, सम ऑफ 9 प्लस 1 कितना होता है 10। ठीक है, तो दैट मीन्स जो मेरे नंबर्स आ गए हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट आए, देयरफॉर रिक्वायर्ड ट्रिपलेट्स इज क्या आए हैं, फर्स्ट मुझे गिवन था कितना 6, ये नहीं लिखना, ये m है। ट्रिपलेट ये होते हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं, ये वाले 2m m स्क्वायर माइनस वन, इनकी जो वैल्यू आई है
जैसे यहां से तो m निकला है, लेकिन एक्चुअल में ट्रिपलेट मेरा 6 है, फर्स्ट ट्रिपलेट दिया हुआ है, स्टेटमेंट में लिखा है उसने। तो नाउ यहाँ पे आएगा 6, 8 एंड 10। ये आपके 3 ट्रिपलेट्स हैं। अगर आपको चेक करना है कि ये कैसे ट्रिपलेट है तो इजी है। कैसे? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 10। 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100 होता है। इनके स्क्वायर्स का सम करोगे वो भी 100 होगा। दैट्स वाई ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। यहाँ पे अब लिखना है थर्ड नंबर क्या है मेरा। थर्ड मेंबर लिख लो, थर्ड नंबर लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। थर्ड मेंबर। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट में हमें जो वन मेंबर है वो कितना गिवन है? 14 गिवन है, ठीक है। दैट मीन्स सेकंड में हम क्या लिखेंगे? सेकंड में है हमारा एक मेंबर हमें गिवन है कितना? 14। तो इसका फर्स्ट मेंबर, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका सेकंड मेंबर। नेक्स्ट आएगा आपका थर्ड मेंबर। अब देखो कि जो मेरा फर्स्ट मेंबर है स्टेटमेंट में हमें कितना गिवन है? 14 गिवन है, ठीक है। दैट मीन्स जो मेरा 2m है उसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? 14 गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे हियर 2m इक्वल टू 14। नाउ m और 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 राइट साइड जाएगा, देन वो डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे मेरा 7 आ जाएगा। तो m की वैल्यू मुझे मिल गई 7। अब इसका ही रोल है सब जगह। नाउ सेकेंड मेंबर मुझे पता है m स्क्वेयर माइनस 1 होता है। तो m की वैल्यू कितनी है? 7। 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 1 equal to 48. Now third member is here, m square plus 1 equal to m कितना है? यहाँ पे देखो 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर इज हियर 49 प्लस 1 वी गेट 50, ठीक है। दैट मीन्स देयरफॉर रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज, कौन कौन से? एक गिवन था हमें स्टेटमेंट में 14, 48 एंड 50, ठीक है। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि क्या गिवन है हमें। पहले उसका लिख लेते हैं कौन कौन से मेंबर है, कैसा है। थर्ड थर्ड में मेरा आएगा सबसे पहले फर्स्ट नंबर, फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर हमें गिवन है स्टेटमेंट में। सेकंड मेंबर, नंबर लिखो, नंबर लिखो, एक्चुअल उसमें ना स्टेटमेंट में मेंबर लिखा हुआ है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे मेंबर लिख रही हूँ। अगर नंबर भी लिखोगे गलत नहीं होगा। थर्ड मेंबर देखो, अब पहले हमें देखना है कि फर्स्ट मेंबर क्या गिवन है इन पार्ट नंबर थर्ड, जो सेकंड का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे देखो क्या गिवन है? 16, ठीक है। दैट मीन यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो मेरा 2m है उसको मैं किसके इक्वल रखूंगी? 16 के इक्वल। दैट मीन 2m इक्वल टू 16। वी नो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वाइल ट्रांसपोजिंग, जो 2 है वो राइट साइड जाके वो डिवाइड करेगा। 2 1 जा, 2 8 जा, तो m इक्वल टू 8। दैट मीन्स m की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 8। नाउ सेकेंड मेंबर ऑफ पाइथागोर ट्रिपलेट जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो m स्क्वायर माइनस 1 है। नाउ m इज हियर 8 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नाउ 8 का स्क्वायर कितना होता है? वी नो 64 माइनस 1 इक्वल टू 63, ठीक है। नाउ थर्ड m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना? m की वैल्यू फिल कर रही हूं मैं, एक्चुअल में m की वैल्यू जो है वो लिखनी है एट 8 का स्क्वायर प्लस 1। नाउ
8 का स्क्वायर वी नो 64 प्लस 1, आफ्टर एडिंग वी गेट 65। ठीक है, तो मुझे 3 ट्रिपलेट मिल गए, देयर फोर रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज, कौन से गिवन था, एक हमें गिवन था 16, सेकेंड 63 एंड लास्ट 65। समझ आ गए। अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट, आई थिंक फोर्थ इसका लास्ट है। फोर्थ में देखते हैं कि फोर्थ में इसका फर्स्ट जो मेंबर है वो क्या गिवन है। पहले हम लिख लेते हैं कि इसका फर्स्ट सेकंड मेंबर क्या है, वो लिखते हैं। नाउ फर्स्ट मेंबर, देन हम फाइंड करेंगे सेकंड मेंबर एंड लास्ट थर्ड मेंबर। नाउ हम चेक करेंगे कि स्टेटमेंट में जो सेकंड का फोर्थ पार्ट है उसमें उसका फर्स्ट मेंबर जो ट्रिपलेट का है वो क्या गिवन है, 18। ठीक है, अब 18 गिवन है तो दैट मीन्स हम 2m को क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे। 2m इक्वल टू 18। ठीक है, नाउ वाइल ट्रांसपोजिंग 2 जो है वो डिवाइड में करेगा किसको, 8 को, वी गेट 9। तो m कितना आ जाएगा मेरा, 9। अब जो ये m है ये सब जगह फिल होगा, m स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू m इज हियर 9, वी स्क्वायर माइनस 81 माइनस 80। ठीक है, नाउ थर्ड मेंबर इज हियर m स्क्वायर प्लस 1, वी गेट m स्क्वायर, मतलब m कितना है 9 प्लस 1 81 प्लस 1, 81 को 1 में ऐड करो कितना आ जाएगा 82। ठीक है, दैट मीन्स मुझे इसके भी ट्रिपलेट्स मिल गए, देयर फोर रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज, फर्स्ट मेंबर गिवन था स्टेटमेंट में, सेकेंड हमने 80 फाइंड किया, लास्ट 82 किया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पता नहीं, मेन यहाँ पे रोल किसका है, इसका, ये वाली चीज का आपको m जरूर पता होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, अगर m पता होगा तो ही हम जो इसके ट्रिपलेट्स है वो फाइंड कर सकते हैं, ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए, ये वाली। इसको थोड़ा मैं सर्कल ऐसे कर देती हूँ, पता चल जाए। नाउ यहाँ पे m मेरा कितना था, 7। नाउ नेक्स्ट कितना है, फर्स्ट पार्ट में m था 3। बस ये चीजें आपको माइंड में रखनी, ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का। यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि आप प्रूव करो कि ये 3 नंबर जो है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है, नो। जस्ट आपने पाइथागोरन ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं, तो वो इसकी हेल्प से फाइंड करने हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, इस वीडियो में हमने सभी पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक्सरसाइज ऑलरेडी डन हो चुकी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।